सीनियर सहाफ़ी मियाँ अतीकुर रहमान ब्यूरो चीफ़ हैं PNN न्यूज़ के, डायरेक्टर हैं अपेक्स कॉलेज के। इनसे बात करते हैं। सर, ज़बान साथ नहीं दे रही, दिल में कोई बात नहीं बन रही। किस कदर नागुज़ीर हो गया था अरशद शरीफ, क्या रियासत पे भारी पड़ गया था कि रियासत ने उसको पहले पाकिस्तान से भेजा दुबई, दुबई नहीं रहने दिया, कीनिया भेज दिया और कीनिया में उसके साथ ये हो जाता है। आप किस तरह इसको देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये इतना अफसोसनाक वाक़या है। अफसोस के साथ साथ हमें वो एक सबक भी दे गया। मौत आनी आनी है। देखें, मे भी हादसे में हो जाए, मे भी हार्ट अटैक से हो जाए, मे भी किसी भी उससे हो जाए, लेकिन यकीन जानिए जो उसकी मौत है ना, हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला ऐसी मौत सबको नसीब करे। शहीद की जो कौम है वो कौम की हयात है, वो एक नया हमें वलवला दे गया है। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर मैं मुल्की लेवल की बात करूं तो जिन अनदेखी ताकतों ने ये मामला किया है, जिस तरीके से जो गद्दारी है वो प्रवान चढ़ रही है, बाहर से बैठ के डोरियाँ हिलाई जा रही हैं, आया पता नहीं चल रहा। माशाल्लाह हमारी एजेंसियाँ तो दुनिया में एक इस कदर उनको बताया जाता है कि इस लेवल की एजेंसी कोई नहीं है, ठीक है, जिसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन माजरत के साथ उनसे कहना पड़ेगा कि अभी जो मुल्क जिस दोराहे पे खड़ा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा, अगर हम फौरी तौर पर इस पर काबू नहीं पाएंगे तो ये शहीद हो गया, जाने वाला चला गया दुनिया से। लेकिन अब किसकी बारी है, कैसे होगा इस मुल्क में जो अफरा तफरी का आलम है, ये कैसे कवर होगा, ये उनको सोचना पड़ेगा जी। मियाँ साहब, कभी हामिद मीर का खून बहाया जाता है, कभी अबसार आलम का खून बहाया जाता है, कभी उमर चीमा। कितने ही सहाफ़ी हैं जो शहीद हो चुके हैं। इस कातल का पेट कब भरेगा? अब अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, आज़ादी सहाफ़त और तवाना आवाज़ें और निकलती हैं। आज पूरा पाकिस्तान अरशद शरीफ बना हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कमीशन बनना चाहिए। क्या समझते हैं किस लेवल की ये तहकीकात होनी चाहिए? जी बिल्कुल, कमीशन तो बनना चाहिए, लेकिन जो भी आपने बात की हामिद मीर साहब की और दूसरे साफ़ी भाइयों की, तो माजरत के साथ हम जब तक इकट्ठे नहीं होंगे एक एजेंडे पे, तो हम किसी को कुछ भी नहीं करवा सकेंगे। कमीशन बनते रहेंगे, इंक्वायरीज़ होती रहेंगी, रद्दी की टोकरी में जाती रहेंगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ हर किसी को डट के खड़ा होना पड़ेगा इस मामले में। अगर आज हम इस मामले में इकट्ठे ना हुए तो खुदा न खासा कल को आपकी, मेरी, किसी भी साफ़ी भाई की बारी आ सकती। और मैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो खुद दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ऐसी मौत जो है वो नसीब करे, ठीक है। लेकिन हमें देखना होगा कि कहाँ से हमारे मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाले मामला तो हो रही हैं। अदरवाइज़ ये तो श्रीलंका का जो मामला है वो बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ पे ईमान की ताकत नहीं है, यहाँ पे ईमान की ताकत है। जब उस ताकत से आप इनकलाब आएगा तो वो कुछ संभाल नहीं सकेगा। आप देखिए, सीनियर सहाफ़ी मियाँ अतीकुर रहमान साहब की बात सुन रहे थे, जज्बात सुने। वो कहते हैं हम तैयार हैं, आप अरशद शरीफ को शहीद आपने किया, हम भी तैयार हैं ऐसी शहादतें देने के लिए। एक्सप्रेस न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डॉक्टर शहजाद अकरम, हमारे उस्तादों में से हैं। डॉक्टर साहब, कातिल समझ क्या रहा है, वो हमें क्या हमसे चाहता क्या है? देखें जी, हमेशा से ये कोशिश होती आ रही है कि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है, सहाफ़त जिस जिस अंदाज में होती रही है ये सभी जानते हैं। हर दौर में जो है वो सहाफ़त को जो है उसकी सच्चाई को चुप कराने की कोशिश की जाती रही है। तो अब जो सिस्टम जो चल गया है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज़ की तरफ चली गई है, तो ये चीज़ें भी जो हैं ये बहुत जो है जदीद तरीक़ों से की जा रही हैं। सहाफ़ियों को जिस तरह धमकाना और उनकी ज़ुबान बंदी करवाना, और ना जब वो चुप नहीं होते, अरशद शरीफ जैसे जो हैं वो बहादुर चुप नहीं होते, तो उनको चुप इस तरह से करवाया जाता है कि ये सारों के लिए वो एक नमूने के तौर पे जो है उसको बनाया जाता है, ताकि जी अरशद शरीफ शहीद हो गए, उनका वो स्लोगन प्रोग्राम का वो कौन था, रजीम चेंज के उनके प्रोग्राम्स, हम उनकी करप्शन के, कोई जितनी तहकीकाती सहाफ़ी अरशद शरीफ था, इस रिसेंट हिस्ट्री में ऐसा सहाफ़ी हमने नहीं देखा। ये तो पूरा पाकिस्तान आज अरशद शरीफ बना हुआ है। पाकिस्तान के सहाफ़ी सारे अरशद शरीफ बने हुए हैं, हर कोई कह रहा है मैं अरशद शरीफ हूँ। कातिल के लिए क्या पैगाम है कि बस कर दो खुदा के लिए, इस रियासत को चलने दो,
इसमें सभी को, अगर तुम्हें ज़िंदा रहने का हक है कातिल होने के बावजूद, तो हमें भी ज़िंदा रहने का। जी बिल्कुल, ये मामला जो है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कभी किसी को टॉर्चर किया जाता है, कभी किसी को उठा के ले जाते हैं, हरासा किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बंद होनी चाहिए। इसके हवाले से जो है पाकिस्तान जो है सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से रोज़ बरोज़ है इसकी जो कैटेगरीज़ हैं वो नीचे आती जा रही हैं। तो ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ पे जो है वो लाए अमल बनाए, ताकि जो है सहाफ़ियों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। और कातिल जो है वो मत सोचे कि ये सहाफ़ी जो हैं वो चुप जाएंगे या सहाफ़ी चुप हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, आप डॉक्टर शहजाद अकरम साहब की बात सुन रहे थे। एक और सीनियर सहाफ़ी हैं, 24 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कातिल की ख्वाहिशात ये हैं कि वो सहाफ़त को कत्ल करना चाहता है। बेसिकली सहाफ़ी का जब शहादत है वो सहाफ़त की शहादत चाहता है। तो आज तो पूरा पाकिस्तान अर्श शरीफ बना हुआ है, हर तरफ से अर्श शरीफ जिंदाबाद के नारे हैं। उन्होंने उसको शहीद किया और लोग जिंदाबाद कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन एक चीज़ है कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद मुल्क भर की जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो एक प्लेटफार्म पर नज़र आ रही है। तो जो आपका सवाल है ना कि सहाफ़त को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, तो ये नामुमकिन सी चीज़ है आप साहब, इसको कभी दबाया नहीं जा सकता। पहले नंबर पर तो अर्श शरीफ जैसे बहादुर दलेर सहाफ़ी की अज़मत को सलाम पेश करते हैं। अब ये सूरत हाल है कि उसके घर में कोई डेड बॉडी रिसीव करने वाला कोई शख्स नहीं है। एक ही घर से 3 शादियाँ हो चुकी हैं और उसकी आवाज़ को बुलंद करता था इंसाफ के लिए, गरीब आवाम के मसाइल के लिए, तो उसकी आवाज़ को दबाया गया। तो कीनिया पुलिस की बर्बरियत और मज़ालम तो किसी से ढके छुपे नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। तो ये पहला मौका है कि ना सिर्फ अर्श शरीफ शहीद के लिए पाकिस्तान से बल्कि इंटरनेशनल सतह से भी आवाज़ बुलंद की जा रही है और मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत वक्त से ये मुतालबा गुजरांवाला के साफ़ी बरदरी कर रही है कि रवायती जो जुडिशल कमीशन उनसे हटकर कोई कमीशन तश्कील दिया जाए। 75 सालों में पहले भी कमिश्नर की रिपोर्ट नहीं आई और अब भी पता नहीं इसकी रिपोर्ट आती है या नहीं आती। तो ये एक सहाफ़ी की आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान अर्शद शरीफ के साथ है, उसकी फैमिली के साथ है। अब हर बंदा अरशद शरीफ है और यह हक सच की आवाज़ को दबाया नहीं जाया जा सकता। और मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस वाक़े में जो मुलव्वस अफराद उनको बेनकाब किया जाए, बल्कि इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, करार वाक़ई सज़ा दी जाए, ताकि दोबारा से कोई इस तरह का जो वाक़या है वो अफसोसनाक वाक़या ना हो सके। बहुत शुक्रिया, राना ज़ाद साहब थे, ब्यूरो चीफ़ थे 24 न्यूज़ के। एक और सीनियर वो सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं GNN न्यूज़ के, और इससे पहले ARY न्यूज़ में भी रहे हैं। अरशद शरीफ साहब के साथी भी हैं। अरशद शरीफ साहब के उसी नेटवर्क में आप भी काम करते रहे। बड़ा टाइम आपने सहाफ़त में गुजारा। मैं तो ये कहता हूँ कि ये कातिल समझ क्या रहा था कि वो क्या करेगा। आज तो पूरा पाकिस्तान के गली कूचों से अरशद शरीफ जिंदाबाद के नारे हैं। उन्होंने उसको मुर्दा करना चाहा, वो शहीद होकर ज़िंदा हो गया। जी, इन सब से पहले मैं मज़म्मत करनी चाहूँगा कि उनकी शहादत का भी हमें दुख है, वो बहुत शदीद तकलीफ़ है, तमाम सहाफ़ी बरदरी को तकलीफ़ है। लेकिन जो इस मौके पे मरीम नवाज़ साहबा ने जो ट्वीट किया है वो उसने समझ लें कि एक ज़ख्मों के ऊपर जो नमक पाशी किया, और अभी तक उनकी तरफ से कोई होता है ना कि उसके जो गैर मुनासिब ट्वीट पे कोई माफ़ी मांग ली हो, कोई माजरत कर दी, तरदीद उन्होंने रात को 3-4 दिन बाद कर दी तरदीद, लेकिन वो तकलीफ़ दे है। और ये सीधी सीधी टारगेट किलिंग है, जिस तरह जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं कि उनकी टारगेट किलिंग की गई है, कत्ल किया गया उन्हें। और इसका जिस तरह अब ये जुडिशल कमेटी बनाई गई है